यस। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है 5 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। तो बेसिकली हमने अब तक की जर्नी में सारे कप के कार्ड्स में 4 कार्ड्स हमने कर लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। एस टू 4 के मीनिंग क्या है, वो जर्नी क्या रही है। अब हम देखने वाले हैं 5। 5 के अंदर क्या नजर आ रहा है? बेसिकली 5 नंबर कौन सा प्लैनेट से बिलोंग करता है? मर्क्यूरी, बुध का, यानी कम्युनिकेशन। तो नंबर 5 के जितने भी कार्ड्स आएंगे वो कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। बट यहां पर कौन सा कार्ड है? 5 ऑफ कप का मतलब क्या है? कप इमोशन, चंद्रमा से जुड़ता है। तो कम्युनिकेशन किस चीज का होगा? इमोशंस वाला, रिश्तों वाला। ठीक है। कार्ड में अगर मोटा मोटी हम देखें तो एक इंसान ना हमारे बहुत पास में है, और जो अंदर की फ्रेम की जो जितनी भी सिंबोलॉजी है वो बहुत दूर है। ठीक है। यानी इस कार्ड के अंदर डेप्थ बहुत है, बस इसको रीड करना आना चाहिए। बैकग्राउंड में हमें क्या नजर आ रहा है? कोई ऑब्स्टैकल नजर आ रहा है? बादल, पंछी, या ऐसे कुछ भी? कुछ पूरा क्लीन एंड कट, पूरा क्लियर। कलर इसका थोड़ा सा मिक्स है, ग्रे शेडेड। उसके नीचे हम देख रहे हैं क्या नजर आ रहा है? कुछ पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों के बीच में कुछ कुछ कार्ड्स रीडर इसको कैसल भी कहते हैं, कुछ कुछ कार्ड रीडर इसको खंडर भी कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये एक ऐसी जगह है जहां पे बदलाव होगा। नंबर 5 बदलाव को भी बताता है। लेकिन ये बदलाव होने के लिए इंसान को क्या करने की जरूरत है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवल। अब ये क्यों? अगर आप बीच में देखेंगे तो एक नदी जा रही है। नदी पानी किन चीजों को बयां करता है? इमोशंस को, मेमोरीज को, पुरानी मेमोरीज, इन सारी चीजों को। पानी और हमें डेप्थ के बारे में बताता है, गहराइयों के राज के बारे में बताता है। उसके ऊपर आपको दिखाई देगा एक ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज है, ये हिडन सिंबोलॉजी के अंदर हम जानेंगे ये किस किस तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड से जुड़ता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स से जुड़ता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि ब्रिज किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है। जो मुश्किल ट्रैवलिंग होती है उसको आसान बनाने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ब्रिज है इसके ऊपर चलकर वहां पे जो प्लेस है, जो जगह है, वहां तक जाना जरूरी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंटुएशन, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आपको पता चल जाएगी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में कार्ड आता है तो अलग अलग रीड होता है। ठीक है। लेकिन हम बेसिक जान रहे हैं कि ये बेसिक किस तरीके से हमें रीड करनी चाहिए। फिर एक जमीन है जिसका थोड़ा सा स्लोप है, ग्रीनरी है वहां पर, लेकिन कुछ भी ग्रोथ नहीं है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स में ना आपको जमीन के ऊपर छोटे छोटे फूल खिले हुए नजर आएंगे। यहाँ पे वैसी बात नहीं है। ठीक है। ये पूरा प्लेन है लेकिन ग्रीन है। यानी यहाँ पे एक होप है, ग्रोथ की, बढ़ने की एक आशा है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा रास्ता है, उसके पास में ये एक इंसान खड़ा है। जो इंसान हमने डायरेक्शंस में सीखा था, अगर आगे देख रहा है तो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट में देख रहा है तो उसका मतलब क्या है, राइट में देख रहा है तो उसका मतलब क्या है, अप देख रहा है तो उसका मतलब क्या है, डाउन देख रहा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है। अब ये भी हमने सीखा था कॉम्बिनेशंस में, लेफ्ट देख रहा है और अप देख रहा है, राइट देख रहा है और अप देख रहा है। इसके क्या मतलब होते हैं? ये हमने सब कुछ सीखा था। अगर याद नहीं है तो डायरेक्शन क्या वीडियो जो है वो फिर से एक बार रिवाइंड करना है, देखना है। अब ये इंसान किस तरीके से नजर आ रहा है हमें? सबसे पहली बात तो झुका हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। पहला मोटा मोटी क्या नजर आ रहा है? झुका हुआ नजर आ रहा है। अब ये झुकना हमें क्या किन चीजों को बयां करता है? इंसान का दो चीजों के आगे हम झुकते हैं। एक अपने आप से शर्मिंदा होके, और दूसरा किसी को रिस्पेक्ट देते हुए। ठीक है।
जो गर्दन झुकती है ये दो चीजों में ज्यादातर झुकती है। प्रणाम करने के लिए झुकती है, यानी कि वो रिस्पेक्ट के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इंसान अभी हमें किस तरीके से नजर आ रहा है? पूरा ब्लैक। कलर सिंबोलॉजी के अंदर हमने सीखा है, अगर इंसान ब्लैक है, इंसान ने ब्लैक कपड़े पहने हैं, तो वो इंसान किस तरीके से है? मिस्टीरियस, बहुत कुछ छुपा रहा है। बट अब ये इंसान नीचे भी देख रहा है, मतलब खुद से शर्मिंदा है, खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी इतनी सारी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के ऊपर वो खुद खरा नहीं उतरा है। उसके हिसाब से मैंने बहुत कुछ कर लिया, बट मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब ये कौन बता रहा है हमें? कप बता रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो आपको 3 कप नीचे गिरे हुए नजर आएंगे, उसके अंदर से रेड वाइन बिखरी हुई नजर आएगी। तो इंसान क्या है? अपनी गलतियों से बिगड़े हुए कामों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए खुद शर्मिंदा है कि मैंने ये क्या कर दिया। अब ये सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन तो है, ये सेल्फ कम्युनिकेशन है, बदलाव है। अब ये नेगेटिव बदलाव है, अपने आप को कोसना, ये मैंने क्या कर दिया है, अब इसका क्या होगा, ये क्या होगा, ये चल रहा है। लेकिन ये इमोशंस के साथ है, ठीक है, ओवर थिंकिंग में नहीं आ रहा है। ओवर थिंकिंग में आता है, लेकिन इसके साथ इमोशंस बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो जो आपके जीवन से जा चुका है, जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहा, अब उन सारी बातों के ऊपर ये अभी विचार विमर्श कर रहा है अपने आप से। अब यहाँ पे ये भूल क्या रहा है? देखिए, पीछे 2 कप है, लेकिन इसके पीठ के पीछे है ना, इसको नजर तो नहीं आ रहे। अब ये बेसिक बता रही हूँ, इसकी कहानियां बहुत बनती है, स्टोरी टेलिंग में हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसकी स्टोरी टेलिंग होती है। क्योंकि एक तो ये इंसान खुद भाग के आया है, घर छोड़ के आया है, फिर इसको पछतावा हो रहा है मैंने घर क्यों छोड़ा, मेरे इतनी कंफर्टेबल लाइफ चल रही थी, अब कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा, ये इंसान कहीं पे जाना चाह रहा है, किसी को गिफ्ट ऑफर करना चाह रहा है, बट इसके पास अब वो मौका नहीं रहा बातचीत का। तो ये अपने आप को कोस रहा है कि उस वक्त मैं बात कर लेता, अच्छा हो जाता। ठीक है। अब इसके पास और मौके हैं, ये थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट भी आता है, ये थोड़ा सा अवेयरनेस पार्ट भी आता है कि ये कार्ड जिसके लिए भी आएगा, उसको उसके आसपास हुई अपॉर्चुनिटी को पता ही नहीं है कि क्या है मेरे आसपास, और जिससे मैं मेरी सारी चीजों सही कर सकता हूँ। ये समझ नहीं पा रहे अभी, तो इसको बहुत सारी हम क्या दे सकते हैं? रेमेडी दे सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी क्या देनी चाहिए? अवेयरनेस, ट्रैवलिंग। ये अगर ब्रिज क्रॉस कर लेगा ना, तो ये सीधा पहुंच जाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स पे, जो हम सीखेंगे हिडन सिंबोलॉजी के अंदर ये कैसे होता है। इसका मतलब कि इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है, ये सारे कप लेके आप जाओ, जितने बच्चे हैं ये 2 कप लेके चले जाओ। जाना, निकलना उस सिचुएशन से बहुत जरूरी है। एज अ टैरो कार्ड रीडर आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है इन सारी इमोशनल चीजों से निकल पाना। तो इनको कौन सा एक बेसिक में यहाँ पे रेमेडी बता रही हूँ, होपोनोपोनो प्रे, जो आई एम थैंक यू, वो वाला, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये वाला। ये बेसिक है, बहुत कॉमन है, जिससे आप ना अपने आप पे अवेयर हो रहे हो। ये खुद के लिए करना है, किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस कार्ड के लिए खुद के लिए करना है। तब ये इंसान अपने आप से अच्छी बातें करेगा, अपने आप में मोटिवेट फील करेगा, फिर ये नेक्स्ट स्टेप लेगा। ठीक है। यानी इस कार्ड के अंदर बहुत मिस्ट्री है। कोई इंसान आपके पास आता है, कुछ सवाल लेकर और कुछ और ही पूछ रहा है, आप पहले चेक करते हो कि क्या सवाल पूछ सकता है, किसके रिलेटेड। कार्ड्स में अगर 5 ऑफ कप का कार्ड आया, तो ये इंसान आपसे खुल के बात नहीं करेगा, उसने जो भी गलतियां की है जीवन में उसके बारे में खुल के बात नहीं करेगा, बस ये बोलेगा आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। ये इंसान ऐसे होता है जो दूसरों से अपनी अच्छाई सुनना चाहते हैं, ताकि ये खुद अच्छा फील करे। ठीक। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या क्या नजर आ रहा है?
इसमें दिख रहा है ये इंसान, इन्होंने बाहरी जो रिश्ते बनाए हैं, सारे रिश्ते इनके खराब हो चुके हैं। मतलब तो इन रिश्ते सही से निभाए नहीं है इन्होंने। हम्म। और ये इमोशनली इतने हर्ट हो गए, इतना नेगेटिव अंदर डाल लिया है कि आगे वो कुछ सोच नहीं रहे हैं अपने अंदर। इतने इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ है उसके बारे में सोच के और आगे बढ़ेंगे। हम्म। आगे दूसरी जगह ट्रेवल करके जाएंगे तो इन्हें ग्रोथ भी मिलेगी, और उन रिश्तों को आप अच्छे से निभा पाएंगे आगे चल के। तो ये अंतर अपने मन में सोचने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म। बाकी नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हम्म। क्योंकि इनका ध्यान ज्यादा नुकसान की तरफ है। जो इनका नेगेटिविटी है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है, जो बिल्कुल। बचा हुआ उस पर नहीं जा रहा है। हम्म। अब देखिए, अगर ये फ्यूचर में कार्ड आता है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से पता है कि क्या नुकसान हम्म। होने वाला है, हम्म। इमोशंस का, रिश्तों का। तो रेमेडी से इसको रिकवर भी किया जा सकता है। देखिए, जितनी भी रेमेडीज सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ ग्रोथ जो होती है, उसके अंदर वो इंसान ये होता है, लाइक जिम्मेदार होता है उसके जीवन में आने वाली चीजों के लिए। टैरो कार्ड फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, एनर्जीज बताता है कौन से एनर्जी में एंटर करने वाले। तो आप अपनी एनर्जी, यानी क्लाइंट की एनर्जी, पहले से ही आप बताएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप अपनी एनर्जी, एनर्जी लेवल इस लेवल पे रखिए अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी जो हमने सीखी है फ्रीक्वेंसी रेमेडीज में, कि इंसान की कौन से चक्रा की कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है और कौन सी हील करनी चाहिए, उसका फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल क्या होता है। ये सारी चीजें हमने रेमेडी पार्ट में सीखी है। तो वो फ्रिक्वेंसी हम इनसे दे सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर नुकसान भी हो तो इसे कम महसूस हो, दिल के ऊपर इतना बोझ ना लगे। ठीक है? रेमेडी के साथ चले हाँ जो भी बिल्कुल। काम करना है। टैरो कार्ड हमें यही बताता है कि आपकी हम्म। एनर्जी शिफ्ट हो रही है। देखिए, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा कार्ड आता है, मेजर अरकान एंड ऑल, तो क्या होता, इवेंट होकर ही रहेगा। हम्म। बट इंसान को जब पता चल जाता है कि अच्छा मेरे जीवन में कुछ दिनों के बाद मैं हर्ट होने वाला हूँ, तो वो पहले से अवेयर हो जाता है, या फिर हर्ट होने के बाद उसको लगता है अच्छा मुझे पता ही था ऐसे ही होगा। तो ये जो अवेयरनेस होती है ना, ये दुख कम देती है, दर्द कम देती है। क्योंकि जब भी कोई इंसान दुखी होता है तो एक अलग फ्रिक्वेंसी निकलती है उससे, खुश होता है वैसे ही है, खुश होता है तो भी एक अलग फ्रिक्वेंसी निकलती है। तो यूनिवर्स किस चीजों के बारे में बात करता है, यूनिवर्स को हमारी चीजें किस तरीके से समझ में आती है, फ्रिक्वेंसी के जरिए। यूनिवर्स में सारी फ्रिक्वेंसी है। खुशी के फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप खुश रहेंगे, अब दुख के हम्म। फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ जाएंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो ये जो है, ये माइंड प्रोग्रामिंग के अंदर भी आता है। तो ये समझना जरूरी है कि आपको अपना ब्रेन किस तरीके से वायर करना है, किस कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है, कौन सा इग्नोर करना है, कौन सा लेट गो करना है। तो ये इंसान को वो सारी अवेयरनेस चाहिए। हम तो हमेशा क्लासेस में कहते रहते हैं कि हमें विचार नियम की किताब पढ़नी चाहिए कि विचारों को अलाइन कैसे किया जाए। तो जरूर ये भी आप रेमेडी दे सकते हैं। ठीक है। जैसा सोचेंगे हम वैसे ही होता रहेगा, हाँ, जैसे जिस लाइन में सोचेंगे चले। होता रहेगा। अब देखिए हम्म। कैसा होता है ना, यहाँ पे ये बात करना बहुत आसान है मैनिफेस्टेशन की, लेकिन हम्म। इतनी आसान है नहीं जितना हम हाँ, बात। क्योंकि जो सोचा वो होगा तो वैसे नहीं होता। उस उस सोच के ऊपर कितनी बार सोच रहे हैं। हाँ। ओवर थिंकिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, बस उस फ्रिक्वेंसी में। जैसे कि आ, कोई सोच रहा है कि मुझे 2 साल में नया घर लेना है। ठीक है, तो क्या वो 2 साल में कमा भी रहा है, क्या वो 2 साल में उतनी मेहनत कर रहा है जो उसे चीज हासिल करनी है। ऐसे नहीं होता कि मैंने सोचा और मुझे मिला, उसके लिए एफर्ट्स जरूरी है, जो हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में भी सिखाते हैं कि जो भी आपको चाहिए जीवन में उसके साथ जितनी भी पॉसिबिलिटी आती है कि इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, वो सारी चीजें आपने की तब आपको वो मिलेगा।
हाँ, आपके पास आपकी इच्छा है, ड्रीम है, तो साल लगेंगे उसके लिए। आप फिर टाइम बॉन्ड नहीं दे सकते उसके लिए कि मुझे 2 साल में चाहिए। नहीं, मुझे जीवन में चाहिए, जब सही समय आए। तो ये जो हम अफर्मेशन टेक्निक्स है, अफर्मेशन मेथड्स है, इसके अंदर हम सीखते हैं कि टाइम कौन से चीजों के लिए देना चाहिए। हमारे अलग अलग चीजें होते हैं, गोल होता है, एम होता है, ड्रीम होता है, ठीक है, शौक होते हैं। तो ये सारी चीजों को किस तरीके से, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें खुद को अवेयर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो चीजें मिल ही जाती है, अगर आप किसी भी टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हो, आपको वो चीज मिलेगी जरूर, लेकिन दवाई ठीक समय पे ही लेनी चाहिए, भी वो असर करेगी, नहीं तो तो नहीं। काम करने बिल्कुल। वर्किंग भी चाहिए। जी। तो चलिए अभी हम 6 ऑफ कप के पास, ये क्लियर है कार्ड। वेरी गुड। तो अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं चक्रास के, या फिर जो कलर कॉम्बिनेशंस है, नंबर्स है, प्लैनेट्स है, तो उसको देख लीजिए जरूर, वो आपको हेल्प करेगा कार्ड रीडिंग में। अभी हम बस सिंबॉलिक कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, जैसे चक्रा, प्लैनेट की पॉजिटिव नेगेटिव चीजें, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, प्री बेसिक्स मैम में। मैम कलर के तो नोट सारे बनाए हुए मैंने। हाँ, वेरी गुड। और उसके यहाँ पे तो प्लेनेट के कितने भी बनाए कलर्स है? हुए। यहाँ पे तो बहुत कम कलर है ना? हाँ, 9 के बने हुए हैं। ठीक है। 9 के पूरे बने हुए हैं मेरे नोट्स में। और प्लेनेट के भी बने हुए, चक्रा के भी बने हुए। गुड 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 गुड। तो हम्म। ये कौन सा चक्र है? मैम ये तो स्वादिष्टान चक्र का है ना। अधिष्ठान चक्र। Good. उसके पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, तो बैलेंस है या अनबैलेंस है? इनबैलेंस है। अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है। हम्म। जितनी भी रेमेडीज हमने सीखी है, सबसे पहले तो किसी को करनी ही नहीं है रेमेडी, तो आप फ्रीक्वेंसी वाला दे सकते हैं, ठीक है। साउंड थेरेपी बहुत यूजफुल होती है। मैं वही मेडिटेशन करने की जरूरत है, नहीं अपने चक्रा हम्म। सही करने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चक्र मेडिटेशन पे बस स्वादिष्टान चक्र नहीं कर सकते, है। कर सकते हैं, उसके लिए बहुत पूरा। मेहनत चाहिए। बट पूरे, जब भी कोई रेमेडी देनी है तो पूरे 7 देने हैं, सातों हम्म। चक्रों की, प्लस स्वादिष्टान की ज्यादा टाइम के लिए देना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो है 6 ऑफ